कौन है इस समय? अनीसा अनीसा है यहाँ पे, सही है। मीराबाई के जन्मोत्सव पर कितने रुपए की स्मारक सिक्का जारी किया गया है? गलत है आपका, 525 रुपए का। नवंबर 2023 में अल्टीमेटम खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर भुवनेश्वर में हुआ है। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? अल्लू अर्जुन। चाबी ले लो यार, इशफाक सिंह ने जीता है। भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये रेखा सिंह ने जीता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा अब। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? एमपी के दमोह, सही है, वहीं पे। देश का पहला स्वदेशी एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम नीव क्लाउड नाम दिया गया इसको। ल्यूक फ्रेडन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? लग्जमबर्ग का। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता बनी है। 2023 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूपी। ये गुवाहाटी असम में हुआ है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? हाँ, सही है आपका, डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन। पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता बनी है। वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने परसेंट की गिरावट आई है? 24% की 24%। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सऊदी अरब। यूएई ने किया, सऊदी अरब बोला था आपका। नाबार्ड के नए उप प्रबंधक कौन बने हैं? अजय सूद बने हैं। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शूटर कौन बने हैं? ये अनीस भानवाला बने हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक जीता इन्होंने? किसने ISB कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे ISB कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिस गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। ये उत्तराखंड है। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? ये कोच्चि केरल को स्थान पार्टिकुलर। 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 ये वीना अग्रवाल और डेविड बार्किन है। किस राज्य सरकार द्वारा APP नहीं आयान AYYAN मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। राष्ट्रीय खेल 2023 में किसे बेस्ट एथलीट ट्रॉफी का अवार्ड मिला है? श्री हरि नटराज को मिला है। किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है? तमिलनाडु, सही है वहाँ पे। हाल ही में गेको की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? गेको पश्चिमी घाट में। 2023 के केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन 2023 वाला, वासुदेव वाला 22 वाले थे शायद। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश कौन बना है? चिली बना है। फ्रांस की महावरीज दूत उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया। फ्रांस की महावरीज दूत हैं उपाधि की। वार्षिक उत्सव मेरा हंग हाउ चौंगबा कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है?
बिग बास्केट कंपनी है वाली, शोरूम वाली। भारत के दूसरे नहीं, भारत के सबसे इनोवेटिव इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में किससे सम्मानित किया गया है? टाइल ब्रांड में ये ट्यूटोन टाइल्स है। ये 2023 कर्नाटक प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड किसे दिया गया है? सी राजकुमार को। 2025 में, हाँ 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ होगी? ये बांग्लादेश में होगी। बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर 2023 महिलाओं में किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है, बैडमिंटन वाला है ना ये। 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के कैप्टन कौन है? अंडर 19 वाले में उदय सहारन है इस साल वाले 2024 के। उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे कब मनाया गया है? गलत है आपका, 25 नवंबर है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया है? 3 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। 2023 का वैश्विक शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक को दिया गया है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश द्वारा समर्थन मिला है? उत्तर प्रदेश के हंगर प्रोजेक्ट, हाँ ये नॉर्वे के द्वारा समर्थन मिला है इसको। शाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता इन्होंने। इस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ, हाँ आप सही है आपका। 24वां IFFI में किसे अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है? शेखर कपूर को बनाया गया है। क्रिकेट से जुड़े बाजबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? बाजबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? इसे कॉलिस ने जोड़ा है, कॉलिस डिक्शनरी में। कॉलिस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? AI। इसी तरह कैम्ब्रिज का हेलुसिनेट सही है। और ऑक्सफोर्ड का कौन बना है? रीज बना, सही है। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन 2020 यानी बाल्कन 2020 लॉन्च करेगा? ब्रिटेन है, ब्रिटेन। भारत के 7वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदाल बनी है। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सेला सुरंग किस राज्य में लॉन्च की गई है? अरुणाचल प्रदेश सही। यहाँ पे ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला 14 राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा सही है आपका। APSA अप्सा में बेस्ट डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? रीमा दास को। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति सही है आपका। NLC इंडिया ने कहा 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? राजस्थान में। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किस नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? सतलज सही है आपका। 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 84 कलाकार हैं ये। फ्रांस का सेवेलियर डी आद्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार किसे मिला है?
ये राहुल मिश्रा को मिला है। 2023 के एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 के एकलव्य पुरस्कार ये पलक शर्मा है। और 2022 वाले एकलव्य पुरस्कार किसे मिला था? ये स्वास्थ्य सिंह को मिला था। किस देश ने अपना अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? बराक, ये इजराइल ने किया है। नहीं, बराक बस लिखा है इसमें। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय। कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। उप राज्य मंत्री शायद है कैलाश चौधरी है कृषि मंत्रालय के। सितंबर 2023 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मार्को बेचेंजी ने जीती है। मार्को बेचेंजी, ठीक। देश की पहली हाइड्रोजन सेल बस कहाँ चली है? दिल्ली में चली है, सही है। आईसीआईसीआई लिम्बार्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? संजीव मंत्री हैं ये। पीएम मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, सही है। यहाँ पे भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने किया है। अमेरिका को इस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है। ईरान से। हाँ, अमेरिका और ईरान है। 5 कैदी अदला बदली किया इन्होंने। किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? गीतांजलि राव को सम्मानित किया है। किस राज्य में सेतु बंधन परियोजना के तहत 118.5 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य पूछा ना, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के किस देश के केल्विन कैप्टन ने मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? ये केन्या क्या है? ये केन्या के। बीआरओ का महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले राजीव चौधरी थे। अब बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। पीटीआई के अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन कौन बनाया गया है? हाँ, सही है। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, सही है। 19वां एशियाई खेल में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे नंबर पर। 19वां एशियाई खेल कहाँ हुए थे? हांगझाऊ, चाइना में हुए थे। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। इनमें से गोल्ड कितने जीते हैं? सिल्वर। अब ब्रांज कितने जीते हैं? ब्रांज 41, सही है। यहाँ पे इसमें भारत के कुल कितने प्लेयर गए थे वहाँ पे? हांगझाऊ 655 प्लेयर गए थे कुल टोटल। भारत में कितनी बार आयोजन हो चुका है इसे खेल का? 2 बार। कब कब हुआ इसका? 83 गलत है, 1982 में है। 1951 और 1982 में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में बनाया गया है? ये तमिलनाडु महाबलीपुरम में है। और इसको तमिलनाडु के महाबलीपुरम को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1984, सही है आपका। हाल ही में साफ फुटबॉल चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण हुआ है? नहीं, 14वां संस्करण है। इसमें विजेता भारत बना है, कुवैत को हराकर बना है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है किस प्रकार की? मौसमी और आदर्श, सही है आपका। भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? नहीं, आदर्श बेरोजगारी है मूलतः। भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है? आदर्श। भारत में अधिकतम बेरोजगारी किस प्रकार की है? यह है संरचनात्मक, सही। यहाँ पे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO, सही है। भारत में बेरोजगारी, रहने दीजिए इसको। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है।
वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है? शिक्षित सही है यहाँ पे। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से मिलती है किस क्षेत्र में? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत किस राज्य में है? बिहार गलत है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या। आय में असमानता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? भारत परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर, पदार्थ के उपभोग और व्यय के आधार पर। गरीबी उन्मूलन हेतु किसने 20 सूत्री विभाजन प्रारंभ किया है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1975। सही है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? एमपी के श्योपुर जिला को। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है? कौन सा सूचकांक है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चालू किए गए हैं? बैंकों की स्थापना की गई। IRDP, ट्राइसेम, INREP ये कार्यक्रम चालू किए गए थे। अंत्योदय योजना कब चालू हुई थी? कार्यक्रम 25 दिसंबर 2000 है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों की सहायता। हाँ ये सही है। आप गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना कब चालू की गई थी? 1988-89 में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। हाँ विश्व बैंक का। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 लिखा है इसमें, 45 में मिलता है। और विश्व बैंक में कितने देश हैं टोटल? 189 देश हैं विश्व बैंक में। पहली पंचवार्षिक योजना का कार्यकाल समयकाल कब से कब तक था? 1951। दूसरी वाली का 56 से 61 है। ऑपरेशन फ्लड किस भारतीय संस्थान की अविस्मरणीय योजना थी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की। इसकी स्थापना कब की गई थी? NDDB की 1965 में की गई थी स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। अमूल के संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई है? यह है 1970 में। हाँ NDDB जो है तो 1965 है और डेयरी निगम की स्थापना 1970 है। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? हाँ ये सही है। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी स्थापना। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में श्वेत क्रांति की स्थापना। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत के स्थान पहला। और भारत में पहले स्थान दुग्ध में राजस्थान सही है। हो गए। गुलाबी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। भारत में पहला पूरे जैविक खेती वाला राज्य बताइए? सिक्किम। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जैविक खेती वाला? लक्षद्वीप है। दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान किस देश का है? ये अमेरिका का। अमेरिका का है।
पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों उत्पादन। तिलहन उत्पादन सरसों से है, सही है आपका। अंडा का संबंध किस क्रांति से है? भूरी क्रांति। रजत क्रांति है, सही है। चाबी किसके पास है? काफी का सही है। भारत में श्वेत क्रांति कितने चरणों में लागू हुई है? 3 चरण में लागू हुई है। पहला 1970 से 80, दूसरा 1980 से 85, तीसरा 85 से 96। हरित क्रांति के लिए भारत में कौन सा राज्य आरंभिक साइट के रूप में चुना गया था? पंजाब। पंजाब सबसे पहले चुना गया था, उसके बाद में सब। भारत में हरित क्रांति किसके लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों एचआईवी की शुरुआत की गई थी? किसके लिए? गेहूं के लिए। इस हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? भारत में 1967 में, मैक्सिको में है तो 1960 से चालू हो गए थे। इसको चालू किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, यूएसए के नागरिक थे ये। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? 1960-61 सही है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? विलियम गॉड, सही है। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? असम, सही है। विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुई? फ्रांस। फ्रांस में कब लागू हुई थे? 1954, सही, 54 सही है यहाँ पे। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017, सही है। जीएसटी में टोटल कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं? 14 बड़े करो। 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार को समाप्त किया गया है। इससे अधिभार 23 है, अप्रत्यक्ष 17 है। भारत का जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी भी लागू हुआ था? 122वां अधिनियम है। किस संविधान संशोधन के तहत? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? 5 होते टोटल 23 सदस्य होते हैं इसमें से 28 राज्यों के वित्त मंत्री हैं, तीन जो है तो केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री हो गए। टोटल 33 हैं। 28 जो है तो राज्यों के वित्त मंत्री है, 3 यूटी के राज्य वित्त मंत्री है, एक केंद्रीय मंत्री है, एक अध्यक्ष है। 33 हो गए टोटल। जीएसटी लागू करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन कौन से थे? असम, बिहार थे। वो तो केंद्र शासित, हाँ, बिहार और जम्मू कश्मीर ही सही है। सबसे पहले असम, उसके बाद बिहार, लास्ट में जो था जम्मू कश्मीर था। जीएसटी बिल राज्यसभा से कब पारित हुआ था? 3 अगस्त को 3 अगस्त 2016। लोकसभा से कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 2016 है। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? 8 सितंबर 2016। आज 8 सितंबर 2016 सही है आपका। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था? 101वां सही है। अब जीएसटी काउंसिल में राज्यों का कितना वोट का अधिकार दिया गया है? प्रत्येक राज्य का 1 वोट। आप मतलब पूरे राज्य में बताइए। 2/3 है और 1/3 केंद्र के पास है, राज्य के पास 2/3 है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे जीएसटी परिषद के? अरुण जेटली, सही है। वहाँ पे जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की कुल कितने दरें हैं? 5 दरें हैं। पहली दर कौन सी है? हाँ, ये सही है। मानी टोटल 4 ही मानी जाती, किसी 0 नहीं मानी जाती।
निगम का जोहत किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष कर नहीं, प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष है। आयकर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष नहीं, ये भी प्रत्यक्ष है। धन कर, अप्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष कर, धन कर। सेवा कर नहीं, सेवा कर अब जीएसटी के अंतर्गत आने लगा, ये भी अप्रत्यक्ष कर था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, किस किस चीज को जीएसटी में नहीं रखा गया है? शराब हो गया, सोना चांदी, शराब, पेट्रोल और बिजली, 3 चीजें हैं। शराब, पेट्रोल और बिजली को जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? SCI सही है। सर्वप्रथम जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। मतलब जीएसटी का प्रारूप सर्वप्रथम इन्होंने तैयार किया था। आर्थिक सुधारों को जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में शिथिलता क्या है? ये उदारीकरण कहते हैं इसको। वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता है? 5 को। MRTP 1969 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? ये प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 बनाया गया था। फेरा FERA 1973 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बना है? फेमा सही है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेरा का फुल फॉर्म क्या था? फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। हाँ, ये सही है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कौन एकत्रित करता है? WTO। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कौन एकत्रित करता है? तो ये वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 4। ये 2 है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे हैं। कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? चलाइया राज्य चलाई समिति। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। इसी तरह रंगदारी समिति का संबंध भुगतान संतुलन से संबंधित है। ये भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब चालू हुआ था? 29 जुलाई 1991 सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन? माइक्रो वाली के अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्हें कीमत का सिद्धांत किसने दिया था? कीमत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत उपभोक्ता की बचत, हाँ ये सही है आपका। और द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल की है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड डिकिंस हैं। 23 मई 2012 को देश का पहला स्वदेशी ATM कार्ड रुपए किस ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया था? काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक ने चालू किया था। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? हाँ, 12 जुलाई 1982 सही है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? श्रीराम समिति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की खुली कार्रवाई का अर्थ किसके क्रय विक्रय से है? ये बांडों के क्रय विक्रय से खुली कार्रवाई का अर्थ। PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 सही है। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? सही है आपका, भूमि विकास बैंक। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी?
बयासी 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। भारत में रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1949 से 20 सितंबर 1949। सही है आपका। भारतीय सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर होता है? 3 स्तरीय है। 1991 में नरसिम्हा समिति का गठन किसने किया? किस लिए किया गया था? बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना की तथा सुधार के लिए। सही है आपका। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? 1966 सही है आपका। 6 जून है 1966 को। तीसरी बार कब किया गया था? 1991। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? ये सही है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? यूके से या ब्रिटेन में। सही है। रिजर्व बैंक में एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर के साथ साथ कितने निदेशक होते हैं? 14 निदेशक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस प्रकार के व्यक्तिगत लेखों का रखरखाव और प्रचालन किया जाता है? ये किसी प्रकार के नहीं होते हैं, मतलब व्यक्तिगत रखरखाव हो। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। नहीं, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम सेबी 1988 में हो चुकी थी उसकी। मुद्रा बाजार मुद्रा मांग बाजार को किस नाम से जाना जाता है? अंतरबैंक मांग मुद्रा। मुद्रा बाजार के एक अल्पावधि अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। वे कौन सा बैंक है जिन्होंने किसानों तक अपने पहुंच बनाने की किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हाँ, आपका सही है। NSE की स्थापना कब हुई थी? NSE की 26 अप्रैल 1993 में। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स का पूरा नाम क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स नाम है इसका पूरा नाम। सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? आप बताइए। 1978-79 है सेंसेक्स का आधार वर्ष। किसी कंपनी का वर्तमान शेयर होल्डर जो शेयर प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे राइट शेयर कहा जाता है उसको। शेयर धारक प्राप्त। हाँ, ये भी सही है आपका। हिंदी में सही है आपका। जिन शेयरों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एक गलत मैंने बोल दिया। जिनमें भारी उतार चढ़ाव नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डिफेंसिव शेयर कहा जाता है उनको। और जिनमें बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो उन्हें वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। जिनमें नहीं होता ज्यादा उन्हें डिफेंसिव कहा जाता है उनको। BSE की स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1875। सही है। किस वर्ष स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था? 2002। सही है। BSE द्वारा 1886-87 में एक सूचकांक आरम्भ किया गया जिसे किस नाम से जाना जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है उसको। BSE के द्वारा चालू किया गया था 1986-87 में। सेंसेक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1990 में किस आर्थिक विश्लेषक के द्वारा किया गया था? दीपक मोहनी के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग। देश का पहला सूक्ष्म वित्त संस्थान कौन सा है? ये बेसिक्स है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। सेबी की स्थापना
हो चुका है ये। सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्त संस्थान कहा जाता है इनको। इसको अंग्रेजी में MFI कहा जाता है। जब दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास नहीं होते, तो उसे क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग क्या कहलाता है जो शेयर बाजार के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है? ये फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं इसको। सेबी का संचालन कितने सदस्यों के एक संचालन मंडल द्वारा किया जाता है? 5 सदस्य होते हैं। टोटल 6 होते हैं। चेंज करते हैं। होते होंगे। अब क्या लगा? साइंस। हाँ। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी शोएब अख्तर। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ है। मराकेश एक्सप्रेस सैयद ओइता है। इंडियन एक्सप्रेस हाँ ये सही है। पोलो का जन्म किस देश में हुआ था? भारत में हुआ। भारत में हुआ था। कबड्डी का? भारत में हुआ। शतरंज का? भारत में हुआ था इन तीनों को। अब पोलो को जो जन्म हुआ था भारतीय किस राज्य में हुआ था? मणिपुर में हुआ था। इसी तरह क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ है? फुटबॉल का? इंग्लैंड। हॉकी का? हॉकी का भी इंग्लैंड है। टेनिस का? इंग्लैंड। बिलियर्ड्स का जो जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। ये फ्रांस में हुआ था। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल में? 13। क्रिकेट में? 13। खो खो में? 9। बेसबॉल में? 15। बेसबॉल में भी 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेटबॉल में? 6 होते हैं। नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में? 5। पोलो में? 4। पोलो में 4 होते हैं। टेनिस में? 1 या 2। हाँ। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। पोलो। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। टेनिस। स्टानले कप का संबंध किस खेल से है? स्टानले कप का संबंध आइस हॉकी से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ब्रिज। होलकर ट्रॉफी होलकर विश्व से है इसका संबंध। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से है। बैडमिंटन कोनिका कप। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप। एजरा पोलो से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रोइंग से है। रोइंग यानी कि नौकादर को सेलिंग कहा जाता है। सेलिंग एंड तलवार। रोइंग है इसमें लिखा। रोइंग है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप हॉकी से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? ऐशबाग ये भोपाल में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पे है? राजस्थान में है। लखनऊ में है ये। खान साहब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ पर है? ये फतुल्ला में है। फतुल्ला 4 जहाँ पड़ता हूँ। गोल्फ है तो सेंडिलाज स्टेडियम किस देश में है? स्कॉटलैंड सही है आपका। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? बनारस। हैदराबाद सही है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? यानी क्षेत्र ये 18 गड्ढे होते हैं इसमें होल्स यानी कि
गोल्फ के मैदान में 18 गड्ढे होते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद, उड़न परी, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह, सुपरमॉम, मैरी कॉम, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स है। पाकिर डायनामो, जेंडर पे सही है। लैटरिन किड, आनंद, विश्वनाथन आनंद सही है आपका। दवाल, राहुल द्रविड़। तारपीडो, हरभजन, इयान थोरपे है तारपीडो। टेनिस डोमिनोस, आंद्रे अगासी। बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड। गोल्फ के मैदान को कोर्स। जूडो, कराटे या ताइक्वांडो के मैदान को मैट कहा जाता है, मैट। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम। निशानेबाजी और तीरंदाजी के उसके परिसर को रेंज। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। साइंस। पित्त का रंग कैसा होता है? किस रंग का होता है? पीला, हल्का पीला होता है। पित्त का रंग हरा होता है। पित्त का रंग। एक दिन में लगभग कितना पित्त साबित होता है? 1.5 से 2 लीटर। एक दिन में लगभग 500 ml से 1 लीटर तक साबित होता है पित्त। और पित्त का रंग हरा किसके कारण होता है? ये बिलीवर्डिन के कारण होता है पित्त का रंग हरा। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर, एक रक्त का। हेपाटोलॉजी सही है। लीवर का आकार कैसा होता है? जो मुट्ठियों के आकार। त्रिकोणाकार होता है, त्रिकोणाकार यानी त्रिभुज के आकार का। पुनर्निर्माण की सबसे कम क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। और पुनर्निर्माण की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? लीवर में होती है। सीएनजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैसें होती है? मेथेन होती है। अमाशय में दूध किसके कारण जमता है? जेनिन के कारण जमता है। जेनिन एंजाइम पाया जाता है, उसी कारण जमता है ये। दूध का पीएच मान कितने से कितने तक होता है? 6 से 6.8 तक होता है। आपको मिल जाएगा। मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 के। हाँ, 6.6 होता है मीठे दूध का पीएच मान। खट्टे दूध का पीएच मान 6 होगा। 6.2 होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी बस नहीं होता। शक्ति की बी में क्या होती है? ml square t minus 3। M1L2 T-3 होती है। और कार्य की बी में क्या होती है? ml square t minus 2। M1L2 T-2 होती है। M1 आपका मिल जाएगा, सही है। हाँ हाँ, M1 मेरे कम लिखा है M1L2 T-2 तो एक माना जाएगा वो। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? और जिब्रेलिन। पीयूष हार्मोन होता है। इसमें मेरे में लिखा सोमाइटोप्रोपेन होता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। 0.6 सही है यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि होती है सबसे छोटी ग्रंथि। ये दूसरे नंबर की पीयूष ग्रंथि नहीं, अलग अलग है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष है। मछली किस संघ का प्राणी है? मछली कार्डेटा संघ का प्राणी है मछली। कार्डेटा संघ में मछली, मनुष्य, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी सभी आते हैं। मछली में गर्म खून होता है कि ठंडा खून होता है? गलत है आपका, ठंडा खून होता है मछली में। शरीर की सबसे बड़ी नहीं, संसार की सबसे बड़ी मछली कौन सी है?
शार्क मछली होती है। और सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होता है। स्तनधारी में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी मछली कहाँ तो शार्क ही है। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? ये मनुष्य है सबसे बुद्धिमान। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी है। स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस लिखा है इसमें। एकमात्र स्तनधारी जो बच्चे पैदा न करके अंडे देता है। प्लेटिपस सही है आपका। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। शैवाल की हेमी सेलुलोज की बनी होती है। रक्त का शुद्धिकरण प्रतिदिन लगभग कितना होता है? 180 लीटर एक दिन में होता है प्रतिदिन। पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है? 40 ग्राम। हृदय का यानी कि दिल का 300 ग्राम होता है। स्त्रियों में कितना होता है? 250 सही मिल गया आंसर। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? चाइना है सोने का सबसे बड़ा। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? आईजी मान ने किया था। आईजी मान। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड है और चूहा भी। किस वैज्ञानिक ने रबड़ के बाल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडाइया सही है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों का मध्य संबंध को दर्शाता है? तापमान और आयतन होता है। तापमान और आयतन सही है आपका। किस ईंधन को हाँ चार्ल्स का नियम। तापमान और आयतन। किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है? हाइड्रोजन का। पीईएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है होता है पीएम पूरा नाम। चूहा भी सो चुका है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक होता है उसमें। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीबी देसाई सही है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? जेट्रोफा नामक वनस्पति से बायोडीजल सही है यहाँ पे। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पीन पाया जाता है आवश्यक तेलों में। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। एन हेप्टेन का। संक्षारण जो होती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स होती है मतलब। सबसे प्रभावी पीड़ानाशी कौन सा होता है? सबसे प्रभावी पीड़ानाशी आर्गनोफॉस्फेट होता है ये। आयोडेक्स में किस रसायन की गंध होती है? मिथाइल सिलिसिलेट की। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार में गर्म करने पर लौ निकलती है? क्लोरोबेंजीन होता है। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल सही है। सामान्य उर्वरकों में 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? NPK सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरकों में तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। पैंथेरा पार्डस होता है तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस होता है। शेर का क्या होता है? पैंथेरा लियो होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम? आइसम सटाइम सही है। बिल्ली का? फेलिस कैटस होता है। डोमेस्टिका में मिल जाता है कहीं कहीं मुझे दोनों मिलता। कैटस मिलता है, डोमेस्टिका में मिलता है।
सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए। ब्रेस्ट का और राइजा सटीवा सही है वहीं पे। गलत नहीं है। ब्रेस्ट का कंप्रेस हाँ हाँ। और राइजा सटीवा शायद धान का होता, धान का। ये सब ऊपर नीचे लिखा ना तो इसलिए हो गया। गेहूं का रासायनिक नाम बताइए। टिटिकम स्टिमम होता है। डायनासोर का उदय किस युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी? पेनिसिलिन। इसकी खोज कब हुई थी? 1928 से ये वहाँ पे। किसने किया थी इसे पेनिसिलिन की खोज? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाल सिंदूर जिसको रेड अलर्ट कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? लेड पेरोक्साइड। क्या सही है आपका? इसका सूत्र क्या होता है? PB3O4 होता है। PB3O4। मिट्टी का तेल का क्वथनांक प्रतिशत कितने से कितना होता है? 150 से 300। हाँ, 150 से 300 होता है। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक ये 92 होता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। ये गैस है, गैस होते है एसिटिलीन। अब क्या लगाना है? मिक्स में भी चलेगा ना, वही स्टैटिक वाला पार्ट चलेगा ना भी में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। आंवले में कसालापन किसके कारण होता है? टेनिन के कारण होता है ये। लहसुन की गंध किसके कारण होती है? एलाइसिन के कारण होती है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइन लिखा है इसमें। मूली का तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट। विष में चरपराहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन है। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? कुकुरबिटेसिन। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में गंध किसके कारण होती है? एलाइल लिखा हुआ है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर लिखा है इसमें। विश्व मधुमेह दिवस निशाना में। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। रवि कुमार सागर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए। अब्दुल पाक जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ये आप सही है आपका। स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? स्वप्न चौधरी तबले से इसका संबंध है। अल्लाह रखा खान के पुत्र का क्या नाम है? अल्लाह रखा खान के पुत्र का क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2023 में। किशन महाराज के संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। हाँ, तबला से है। गुदई महाराज के संबंध? हाँ। अच्छा पूछना, वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? वॉलमार्ट के सैम वाल्टन है। पेटीएम के संस्थापक? विजय शेखर शर्मा। कब किया था स्थापना? 2010। गूगल की स्थापना किसने किया था? लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। कब किया था इन्होंने स्थापना? 1998 सही है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी स्थापना? 1975 में। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की 2009। किसने किया था? जॉन काम और ब्रायन एक्टन ने किया था। ब्रायन एक्टन और जॉन काम दो लोग हैं।
अमेजान की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? बिन्नी बंसल या सचिन बंसल। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? एप्पल की 1976 में। और किसने किया था? स्टीव जॉब्स ने किया था। विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। किसने किया था? जिमी वेल्स। मोटोरोला की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और किसने किया था? पॉल और जोसेफ गाल्टी ने किया था। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004। अलीबाबा की स्थापना किसने किया था? जैक मा ने किया था। कब किया था अलीबाबा की स्थापना? 1999। सही है। नोकिया की स्थापना कब किसने किया था? नोकिया की फ्रेडरिक एडेस्टम ने। रिलायंस की स्थापना किसने किया था? धीरूभाई अंबानी। कब किया था? 1997 में। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की तो अच्छा है। 2006। किसने किया था? जैक डॉर्सी। सही है, वहाँ बता देगा। ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? लिंडा याकोरिनो। लिंडा याकोरिनो। सही है। इससे पहले कौन थे? जैक डॉर्सी। इससे पहले एलन मस्क थे। उससे पहले पराग अग्रवाल थे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS इसका रासायनिक सूत्र है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इनमें से कुम्हरिया कहाँ पे है? किस स्टेट में है कुम्हरिया? बिहार में पड़ता है। ये हरियाणा में है कुम्हरिया। अब शायद बनाया भी जा रहा है, सबसे बड़ा है ये। नरौरा कहाँ पे है? यूपी में बुलंदशहर। राउत भाटा किस राज्य में है? राजस्थान में। चुटका किस राज्य में? चुटका एमपी में है। हाजीपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये पश्चिम बंगाल में है हाजीपुर। काकड़ापारा किस राज्य में है? तमिलनाडु। गुजरात में है। तारापुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र। जैतापुर किस राज्य में है? ये हरियाणा। मध्य महाराष्ट्र में। MHN है। कोबोवाड़ा किस राज्य में है? कोबोवाड़ा राजस्थान। आंध्र प्रदेश में है। ये कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ऑक्टोपस किस खेल के लिए चर्चित शब्द है? फुटबॉल में चर्चित, मतलब फुटबॉल में यूज होता है ये वाला शब्द ऑक्टोपस। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। सही है आपका। किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता दी गई है? ये मॉरिशस में है। वाल्मीकि का असली नाम क्या है? रत्नाकर है। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम? ये विश्वम्भर नाम है इनका वास्तविक। अंगद देव का वास्तविक नाम? लहना। सही है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम? गदाधर चट्टोपाध्याय। सही है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम? मणिकर्णिका। सही है। माता बसंत का पूरा नाम? एनी बेसेंट है। मीरबेन का वास्तविक नाम क्या है? हाँ, वो गांधी जी वाली जो है। तो मेडेलिन स्लेड नाम इनका वास्तविक नाम। बाबा आमटे का वास्तविक नाम क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे। मुंशी प्रेमचंद का पूरा असली नाम? धनपत राय। नदियों में प्रवाह का वेग किससे मापा जाता है? नदियों में प्रवाह का वेग किससे मापा जाता है? पिटाट ट्यूब लिखा मेरे में, पिटाट ट्यूब। तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तरल का गलत है। हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर, हाँ। एक पादप में निर्वहन किससे मापा जाता है? ऑरिफाइस मीटर से। मिट्टी के पानी की कोशिका क्षमता किससे मापी जाती है? टेंसियोमीटर से मापी जाती है मिट्टी के पानी की
मिट्टी के पानी की किसका क्षमता है? टेंसियोमीटर से। पाइप के प्रवाह में किसी बिंदु पर कम दाब का मापन किससे किया जाता है? ये पीजोमीटर से किया जाता है। और शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? विश्व प्रथम प्लास्टिक सर्जरी के जनक विश्व में ये सुश्रुत है हमारे गुप्त युग वाले। नीति सार का लेखक कौन है? भर्तृहरि। ये कमंक हैं गुप्त काल में ये भी थे और ये चाणक्य पर लिखे गई है। अब हिंदी लाए हो ला खूब मंडूक में कौन सा समास है? कौन सा समास है? कर्मधार समास नहीं है, बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। पतझड़ में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। हाँ मेरे में तो यही भाई लिखा है। विदेश गमन में कौन समास है? तत्पुरुष समास। गिरिधर में कौन समास है? गिरिधर बहुब्रीहि समास। महाकवि में कौन समास है? पीताम्बर में गलत है। अच्छा दोनों मिल जाते सही है। नीलोत्पल में कौन समास है? कर्मधारय समास है इसमें। रक्तलोचन में कौन सा समास है? कर्मधारय। उड़न तस्तरी में कौन समास है? कर्मधारय। मंद बुद्धि में कौन सा समास है? गलत है आपका, कर्मधारय। पूर्णांक में कौन सा समास है? पूर्णांक में कर्मधार समास है सही है आपका। सद्भावना में कौन समास है? कर्मधार है। नवागंतुक में कौन समास है? कर्मधार है। अविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरुभाव। अनंत का अंत या ससीम दोनों मिल जाता है। आदि भी मिल जाता है। आदि का नहीं होगा। कीर्ति का विलोम शब्द बताइए। आप कीर्ति। नूतन का विलोम शब्द पुरातन। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध। संपन्न का विलोम शब्द विपन्न। चराचरम में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है चराचरम में। जब दो शब्द समास मिलकर नहीं, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है उसमें। नेत्र ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहा जाता है उसको। प्रिय बोलने वाली स्त्री कौन सी? एक शब्द नहीं, मृदु भाषी होता है एक शब्द। आप प्रियम वदक मतलब बोलना सही है। जो नया नया आया हो उसके लिए एक शब्द नवागंतुक सही है यहाँ पे। पिता के लिए एक शब्द पितामह सही है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत उसी समय में होने वाला समकालीन। शर्तों के साथ काम करने का समझौता बताइए। संविदा। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक। जो सोया हुआ हो सुषुप्त। कान सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कौन सा कारक है? ये करण कारक है इसमें। वह बहुत थक गया है, इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इसमें कितने टोटल कुल कितने विशेषण है? 3। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहते हैं। राजू सो रहा, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है।
हथियाना चिकनाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु। नाम धातु। प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? राग भैरव। राग भैरवी। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। चा वर्ग। तालु से। टा वर्ग। मूर्धा। ता वर्ग। दंड। पा वर्ग। ओष्ठ। हिंदी में व्यंजनों की संख्या बताइए। हिंदी में व्यंजन 33। 33 सही है, 33। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से मूल दीर्घ स्वर हैं? कौन से 7 सर होते हैं बड़े। नहीं, मूल दीर्घ स्वर 3 हैं, तो कौन से हैं? बड़ी हाँ। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ सही है, 3 है। मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। भास्कर, रवि, सूरज, आदित्य, हंस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के। विलक्षण किसका पर्यायवाची शब्द है? विचित्र का। अद्भुत, विचित्र। पादप पेड़ किसके पर्यायवाची शब्द हैं? विटप सही है। चपला बिजली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सौदामिनी। दामिनी बहुत है। शाखा मृग किसे कहा जाता है? बंदर, वानर। आप मुहावरे बताना आपको। जस दुल्हा तस मनी बारात। सभी साथी एक ही जैसे। मखमली जूते मारना। प्यार से गाली देना। मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना। 3 13 होना। तितर बितर हो जाना। नीम हकीम खतरे जान। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। हाँ, ये सही है। अल्प विद्या भयंकर। कान भरना। चुगली करना। चैन की बंसी बजाना। मौज करना। बांसों उछलना। हाँ, प्रसन्न होना, बहुत खुशी मनाना सही है। टंकी की चोट पर कहना। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना। सबके सामने घोषित करना। सिर उठाने का एक अर्थ क्या होता है? विरोध करना। विरोध करना, विद्रोह करना। हिंदी की शब्द संपदा किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र की रचना है ये। मेरी असफलताएं। तूफानों के बीच। रंगे राघव। गुनाहों के देवता। तमस। तुम चंदन हम पानी। नहीं, विद्या निवास मिश्र है। संस्कृति के 4 अध्याय। सही है। सूरज का ब्याह दिनकर जी है। अर्धनारीश्वर। नहीं, ये भी दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर, हाँ। अपनी खबर किसकी है रचना? उपज। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर के हैं। चंपारण में महात्मा गांधी। अनंत अथाह सागर किसका है? जयप्रकाश भारती के हैं। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा। सुधांशु किसकी रचना है? सुधांशु राय के सुनदास की है। मालवा में युगांतर ये रघुवीर सिंह की है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। हलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। तूफानों के बीच। हाँ, रंगे राघव।